प्रदेश भर से आए छात्र नेता, छात्र संघ चुनाव का नाम सामने आते ही सब छात्र नेताओं के चेहरे खिल उठते हैं और एक दिमाग के अंदर एक प्रश्न उठता है, छात्र संघ चुनाव कैसे, कब और क्यों? उसके बाद क्या? छात्र संघ चुनाव क्या है? जो विद्यार्थी इस समय फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं उनके अंदर छात्र संघ चुनाव राजस्थान के अंदर एक इतिहास बन चुका है कि छात्र संघ चुनाव कैसा होता है, क्यों होता है, कौन लड़ता है, किस लिए लड़ता है। इसका सीधा सीधा जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राजस्थान की राज्य सरकार की है, चाहे वो पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों से छात्र संघ चुनाव के अंदर प्रतिबंध लगा हुआ है। आपने एक समस्या देखी होगी, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मोटरसाइकिल यात्रा निकाली थी, मतदाता जन जागरण अभियान। उसके अंदर समस्त मतदाताओं को जागरण करने का अभियान विद्यार्थी परिषद ने पूरे भारत के अंदर उठाया था। 10 दिन की वो यात्रा थी। उसका प्रमुख उद्देश्य यह था, भारत के अंदर मतदान का जो गिरता प्रतिशत है उसको बढ़ाना। इसका एक मात्र ही कारण है छात्र संघ चुनाव न होना राज्यों के अंदर, क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक पहली सीढ़ी होती है देश की राजनीति को बांधने की। आज बांसवाड़ा के नगरवासियों से मैं पूछना चाहूंगा, 10% ऐसे लोग होंगे जिनको छात्र संघ चुनाव के बारे में पता होगी। छात्र संघ चुनाव आगे कौन सी नीति निर्धारित करता है, ये 10% लोगों को पता होगा। आज भारत के अंदर मतदान का जो गिरता प्रतिशत हो गया है 45%, 50%। राजस्थान के अंदर जो मतदान का गिरता हुआ प्रतिशत है 50% से ज्यादा इसका एवरेज नहीं होता है। इसका मूलभूत कारण है छात्र संघ चुनाव राजस्थान के अंदर नहीं होना, क्योंकि कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर लाखों विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं। विद्यार्थी परिषद ने एक नारा दिया है, छात्र कल का नहीं आज के नागरिक है। मैं बांसवाड़ा के नगरवासियों को बताना चाहूंगा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जहां कहीं राजस्थान के अंदर लाखों विद्यार्थी कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ते हैं, समस्त विद्यार्थी वोट देते हैं। अगर वो सारे विद्यार्थी किसी एक पार्टी का वोट दे देते हैं तो सरकार बदल दी जाती है। इसलिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए सर, कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर। छात्र संघ चुनाव से राजस्थान ही नहीं पूरे भारत का आधुनिक ढांचा तैयार होता है, एक प्रेरणा मिलती है समाज को। छात्र संघ चुनाव कराने के बाद में अगर सरकार छात्र संघ चुनाव कराती है तो भारत का जो गिरता मतदान प्रतिशत है वो बढ़ेगा, अपना बढ़ेगा, छात्रों के अंदर रुझान होगा। छात्र संघ चुनाव न कराना सरकार की सबसे बड़ी भूल है। इसके तहत विद्यार्थी परिषद ने 6 अक्टूबर 2009 को समस्त जिला कलेक्टर के ऊपर धरना दिया था। मैं राज्य सरकार को इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी तो 6 अक्टूबर की बात है, जिला कलेक्टर पर धरना दिया है। कुछ देर अगर छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई, जिला परिषद के चुनाव, पंचायत के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, केवल चुनाव घोषणा पत्र के अंदर छापने से कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। छात्र संघ की जल्दी से जल्दी तारीख घोषित कीजिए और प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव कराए, तभी हम मानेंगे। नहीं तो लड़ाई आर पार की होगी। जयपुर की विधानसभा के ऊपर विद्यार्थी परिषद घेराव करने के अंदर, प्रदर्शन करने से भी नहीं चुकेगी और सभी जगह राज्य सरकार के जनप्रतिनिधियों का घेराव कर देंगे हम। राजस्थान के अंदर एक ऐसी पीढ़ी है जिसने छात्र संघ चुनाव का केवल नाम सुना है, देखे नहीं है छात्र संघ चुनाव। कॉलेज की पीढ़ी उसे कहा जा सकता है फर्स्ट ईयर से लेकर एमए फाइनल तक। एक पूरी की पूरी पीढ़ी बीत चुकी है राजस्थान की जिसने छात्र संघ चुनाव देखे ही नहीं है, केवल नाम सुना है। छात्र संघ चुनाव से क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। छात्र संघ चुनाव का महत्व, छात्र संघ चुनाव के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा जोर देती है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव से ऐसे क्या महत्व है जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद करी। कॉलेज के अंदर एक लघु कथा के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। विद्यार्थी एक 12th पास करता है, उसके दिमाग के अंदर प्रश्न आता है कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, सबसे पहला प्रश्न। उसके बाद में विद्यार्थी कॉलेज के गेट के अंदर प्रवेश करता है, तब से उसका संघर्ष जारी रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉलेज के गेट के अंदर जब वो प्रवेश करता है उसका संघर्ष उसी समय से चालू हो जाता है। सबसे पहले वो पूछता है फॉर्म खरीदने की विंडो कौन सी है। कॉलेज के अंदर हजारों छात्र होते हैं, उसकी बात को ध्यान नहीं देता है, रैंक लेने वाले छात्र उसकी रैंक लेकर इधर उधर उसको घुमा देते हैं, भटका देते हैं। लेकिन वहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रतिवाद परामर्श केंद्र लगाते हैं, वहां पर उस छात्र को बोर्ड दिखता है, परामर्श केंद्र विद्यार्थी परिषद का वहां जाता है, पूछ के बता देता है। फिर खिड़कियों के अंदर
अपने फॉर्म लेने की लाइन, वहां पर संघर्ष। सीनियर जो छात्र होते हैं कॉलेजों के अंदर, जो अजमेर विश्वविद्यालय की मैं बात करना चाहूंगा, दूसरे विश्वविद्यालय की मुझे पता नहीं, अजमेर विश्वविद्यालय के अंदर 93 के एनरोलमेंट किए हुए छात्र तो क्या, अब वो अंकल हो गए, वो भी अभी तक कॉलेजों के अंदर बैठे रहते हैं। उन अंकलों का शिकार एक फर्स्ट ईयर के छात्रों को होना पड़ता है। उनकी छीटाकशी, उसके साथ रैगिंग वो करते हैं। सभी को ध्यान है, आप सभी को ध्यान है। फिर उसके बाद में फॉर्म खरीदता है, जैसे जैसे फॉर्म का नंबर आता है, फॉर्म को भरने की समस्या, फॉर्म कैसे भरना है, गलत भर दिया तो कॉलेज वाले डांटेंगे, निकाल नहीं दें, फीस ज्यादा नहीं लगाते। विद्यार्थी परिषद का परामर्श केंद्र जब तक होता है तब तक उसको सर्विस देती है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उसको फॉर्म भरवाते हैं, उसका फॉर्म भर जाता है। फिर जमा कराने के लिए संघर्ष, उसके बाद क्लास जोड़ने का संघर्ष। ठीक है, मेरी क्लास कहाँ लगती है, आर्ट्स फैकल्टी कहाँ पर है, कॉमर्स की कहाँ है, साइंस की कहाँ है, फिजिकल की कहाँ है, एग्रीकल्चर की कहाँ है। जैसे जैसे उसको क्लास भी मिलती है, छात्रा होती है तो गर्ल्स कॉमन रूम ढूंढने में उसकी समस्या। एक सेफ माहौल जो विद्यार्थी परिषद हमेशा कहती आई है, परीक्षा बचाओ आंदोलन विद्यार्थी परिषद 90 के दशक के अंदर किया था, इसलिए किया था। परीक्षा का जो माहौल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। बिना छात्र संघ चुनाव के भी विद्यार्थी परिषद ने स्वच्छ व सेफ माहौल राजस्थान के लोगों, छात्र छात्राओं को दिया है। लेकिन छात्र संघ बहुत आवश्यक चीज है। किसी छात्र संगठन के बैनर तले अपन कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाते हैं, बोले सर हम फ्रेशर्स पार्टी करवाना चाहते हैं, कॉलेज का हॉल हमारा, फीस हम भरते हैं। जैसे कि कल प्रस्ताव सत्र के अंदर आपने देखा होगा सेल्फ फाइनेंस कोर्स की बात चल रही थी, 15,000 LLM की फीस है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, फीस हम देते हैं। उस फीस से लेक्चरों को तनख्वाह हमारे द्वारा दी जाती है, एक तरीके से प्रत्येक तरीके से सेल्फ फाइनेंस के अंदर। फिर भी उसके बावजूद भी हमको हॉल दिया नहीं जाता, क्लासरूम दिया नहीं जाता। केवल किस लिए, हम सारे छात्र छात्रा इकट्ठा होकर एक प्रेम मिलन समारोह करना चाहते हैं। अपने क्लास का जो हमारी याद इस कॉलेज से, इस विश्वविद्यालय से रही है, उसको हम करना चाहते हैं। उसके बाद क्लास के अंदर विद्यार्थी प्रवेश करता है, वहां पर देखता है आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेक्चर साहब पढ़ाने नहीं आ रहे, वहां पर भी संघर्ष। ट्यूशन कॉलेज की कहाँ जाए कुछ पता नहीं, वहां पर भी संघर्ष। फिर एग्जाम होते हैं कॉलेज के अंदर, हर बार एग्जाम का जो एग्जामिनेशन हॉल होता है वो चेंज कर दिया जाता है, वहां पर उसकी कोई नहीं सुनता है। परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं, फिर संघर्ष। विश्वविद्यालय द्वारा साहब फीस बढ़ा दी गई, 10 गुना फीस बढ़ गई, डेट नहीं बढ़ा रहे हैं, 4 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। जो गांव से 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर से विद्यार्थी आता है, ऐसे तैसे कर यूनिवर्सिटी के संबंधित कॉलेज में वो आता है, परीक्षा फॉर्म भरता है, विश्वविद्यालय डेट बढ़ा देती है, अपनी मनमानी करती है।